हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित जीएस का पेपर कर रहे थे, यानी कि टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें हम आज फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं रसायन विज्ञान के कुछ भागों यानी प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इनमें से कथन है कि सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को अग्र दिशा में बढ़ाता है, उत्प्रेरक अभिकारक को सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है, तो इनमें हमारा जो देखिए पहला क्या चीज़ है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग की को अग्र दिशा में बढ़ाता है, और दूसरा है उत्प्रेरक अभिकारक जो हैं उनकी सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ए सही है, और यानी कथन एक सही है, कथन दो क्या है, गलत है। ठीक है, उत्प्रेरक जो होता है क्रिया अभिक्रिया के वेग को तो क्या करता है, अग्र दिशा में बढ़ाता ही है। ठीक है, लेकिन सक्रियण ऊर्जा को घटाता नहीं है, बढ़ाता है। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र अभिक्रिया करते हैं। बिल्कुल करते हैं, कई हैं इसके उदाहरण। जैसे कि जो वनस्पति तेल है उसका निकिल की उपस्थिति में जब क्या किया जाता है, इसे तेल को अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, वो संतृप्त जो वसा है उसमें परिवर्तित हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि Na और Cl क्या हो गया, बन गया, तो फिर से आप चाहें तो Na और Cl क्या हो जाएंगे, फिर वो टूटेंगे नहीं। यानी कि का मतलब हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी और लवण, और लवण और पानी घोल दिया जाए तो फिर क्या है, वो फिर से अम्ल और क्षार नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। तो हमारे जो यानी कि कथन और यानी पहला और दूसरा दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक साम्य में क्या होता है, तो उत्प्रेरक में उपस्थिति में रासायनिक साम्य में अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा समान मात्रा में कमी होती है, या साम्य मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, या अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं में समान रूप से बढ़ते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो उत्तर है वो हमारा हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं की संकरण यानी कि सक्रियण ऊर्जा समान मात्रा में क्या होती है, कमी आती है, और साम्य मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। साम्य लगातार क्या होता है, यानी बना रहता है, ये इसे क्या नहीं करता है, परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, और अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान रूप से क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस प्रवाह के कारण शीतलित होती है, प्रवाह के कारण तापित होती है, संपीड़ित करने के कारण शीतलित होती है, प्रसारित करने के कारण शीतलित होती है। यानी कि वो ठंडक क्यों होती है, तो ठंडी होती है, प्रसारित करने के कारण शीतलित होती है। पहले बहुत संपीड़ित रहती है और जब प्रसारित करते हैं तो वो शीतलित हो जाती है। स्वतः परिवर्तित परिवर्तन वह है जिसमें यानी अपने आप ऊर्जा मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, एंट्रोपी में कमी आती है, मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। तो इसका उत्तर है तो मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। तो स्वतः परिवर्तन परिवर्तित परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार करिए। पदार्थ जो अच्छे जलीय विलयनों में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
बिल्कुल सही है। HCl, NaOH, NaCl विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, इनमें एक सही है, दो सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं। तो इनमें एक और दो दोनों सही है। ठीक है, ये अच्छे विद्युत अपघट्य हैं। ये भी जलीय विलयन में क्या करते हैं, ये अच्छे विद्युत के चालक होते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत के चालन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? विद्युत अपघट्यों के आयनों की गति केवल धनायनों यानी धनावेशों की गति, या कणों की गति, या अणुओं की गति? तो इसमें है विद्युत अपघट्य के आयनों की गति, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी से ही चलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि आयन नहीं होंगे, ठीक है, तो विद्युत यानी कि विद्युत चालन नहीं होगा। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टार्च लाइट, विद्युत क्षुरक यानी कि सेवर आदि संसाधनों में प्रमुखतः प्रयुक्त आवेशित बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कुल मिलाकर के जो छोटे छोटे सेल बनते हैं उनमें यानी कि बैटरी जो होती है उसमें इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? निकिल और कैडमियम, जस्ता और कार्बन, लेड पेरोक्साइड और लेड, और आयरन और कैडमियम। ठीक है, वो इसमें प्रयोग किया जाता है निकिल और कैडमियम का मिश्रण। इनमें से विचार करना है जल तथा विद्युत अपघटन। जल अपघटन भी कहलाता है, यानी विद्युत का जल का विद्युत अपघटन जल अपघटन भी कहलाता है। तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या उनमें से क्या है? कोई सा भी नहीं। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई सा भी नहीं सही है। तो इनमें हमारा सही है दोनों। इनमें है विद्युत अपघट्य जो होते हैं, जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, इनमें जो है अपघटन भी कहलाता है, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि साथ यानी तापमान में वृद्धि करें तो विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्या होता है हमारा एक और दो दोनों सही हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य के अणु अपने जलीय विलयन में आयनों में वियोजित हो जाते हैं आयनन कहलाता है, बिल्कुल सही है। विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया केवल इलेक्ट्रोडों पर ही होती है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है हमारा? दोनों सही है, यानी एक और भी दो दोनों सही हैं। खाद्य डिब्बों को टिन में लेपित किया जाता है किंतु जस्ते से नहीं, कारण क्या चीज है? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और कई जगहों पर क्या किया गया है, पूछा गया है। क्योंकि महंगा होता है, गलत है। जस्ता का गलनांक टिन की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, ये भी गलत है। जस्ता टिन की अपेक्षा अधिक अक्रियाशील होता है, ठीक है, यानी कि क्रियाशीलता पर है। तो जो कम क्रियाशील हो उससे लेपित किया जाना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। डी भी देख लेते हैं। टिन जस्ते से अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो इसे हमें क्या करना है? ये वाला उत्तर नहीं होगा। चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके बनने के कारण काले पड़ जाते हैं? यानी चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है कुल मिलाकर के। चांदी पर नाइट्रेट की परत के कारण, सल्फाइड की परत के कारण, क्लोराइड की परत के कारण, या ऑक्साइड की परत के कारण। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर है यानी वायु में उपस्थित यानी सल्फर से अभिक्रिया करता है और ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो सिल्वर यानी सल्फाइड की परत के कारण क्या होता है? वो काले रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3 Na2CO3 को जल H2O में घोले जाने पर NaOH और कार्बोनिक अम्ल बनता है। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? विद्युत अपघटन का, जल अपघटन का, आयनन का, या वियोजन का? ठीक है, यानी कि NaOH बनाता है और जो CO3 है वो क्या बना लेता है? CO2 बना करके उड़ जाता है, यानी कि बाहर चला जाता है। तो ये उत्तर है हमारा जल अपघटन का, यानी कि ये जल में अपघटित हो जाता है, NaOH बना लेता है। जल का अपघटन होता है तो H+ और OH+, तो OH- क्या होता है? NaH के साथ रिएक्शन करके NaOH बना लेता है। ठीक है
अगला प्रश्न है, जब चम्मच को निकेल द्वारा विद्युत लेपित किया जाता है तो चम्मच, अब ध्यान रखना, विद्युत लेपित करने समय चम्मच को विद्युत लेपित किया जाता है जिसके कारण वो बिल्कुल व्हाइट बने रहते हैं। तो चम्मच निकेल सल्फेट विलेम में डुबाते हैं, एनोड तथा शुद्ध निकल क्षण कनोड बनाते हैं, कैथोड तथा शुद्ध निकल क्षण एनोड बनाते हैं, और निकेल सल्फेट द्वारा लेपित करके क्या करते हैं, सुखाते हैं। ठीक है, इनमें जो उत्तर है वो कौन सा होगा हमारा उत्तर? तो देखिए, जब चम्मच को निकेल द्वारा विद्युत लेपित किया जाना होता है तो उस कंडीशन में कैथोड तथा शुद्ध निकेल क्षण एनोड बनाते हैं। ठीक है, तो चम्मच को कैथोड बनाते हैं और शुद्ध निकेल को छड़ को क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। तो निकेल की छड़ से निकल करके जो निकेल है वो कहाँ पर बैठ जाती है, कैथोड पर, यानी चम्मच के ऊपर एकत्रित हो जाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, सी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यानी कि याद रखिए, जब निकेल की विद्युत लेपन किया जाता है किसी में भी, तो निकेल का क्या बना जाता है, निकेल के शुद्ध छड़ को एनोड बनाते हैं और उस वस्तु को क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। चम्मच है, हैंडल है जो कमरों का यानी कि दरवाजों वगैरह का, तो उसे कैथोड बनाते हैं, जिसके कारण निकेल की छड़ से शुद्ध निकेल निकल करके कैथोड पर जमा हो जाता है। उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंग लगने के कारण है? कारण क्या है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया है, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया है? तो एक, दो, दो, तीन और तीन, चार और एक और तीन। तो जो हमारा उत्तर होगा, इसमें जंग किसके कारण लगता है, ऑक्सीकरण के कारण लगता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हमारा एक और दो उत्तर हो जाएगा, सॉरी एक और तीन उत्तर हो जाएगा, जिसके कारण जंग लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थित कारण उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, NaKAlCa आदि कुछ धातुओं का निष्कर्षण इनके संबंधित यौगिकों से विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा क्यों किया जाता है? ठीक है, यानी कि ये विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा क्यों किए जाते हैं, कारण क्या है? अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विद्युत अपघटन आसान प्रक्रम है, अच्छे विद्युत अपघट्य हैं, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए, इसका कारण ये चीज है कि बहुत तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो बहुत तेजी के साथ दूसरा कोई मेथड अपनाएंगे तो अभिक्रिया करके उसके साथ रिएक्शन कर जाएंगी, इसलिए इन्हें विद्युत अपघट्य के द्वारा ही अलग किया जाता है। लेड संचायक बैटरी निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोसल्फ्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। तो बैटरी में जो लेड संचायक बैटरी में उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, जिसे आप लोग तेजाब बोलते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाले स्वचालित वाहन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी जो बैटरी होती है वो वाली कौन सी होती है? सीसा अम्ल बैटरी होती है, 2 वोल्ट विभव के 6 सेल से बनी होती है, शक्ति विसर्जन करते समय इसके सेल गैल्वेनी सेलों की तरह काम करते हैं, या पुनः आवेशित होते समय इसके सेल विद्युत अपघटनी सेलों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारा जो है ये चारों के चारों सही है। ये सीसा अम्ल बैटरी होती हैं, 2 वोल्ट विभव के 6 सेल लगे होते हैं, शक्ति विसर्जन करते समय इनके सेल गैल्वेनी सेलों की तरह काम करते हैं, पुनः आवेशित होते समय इनके सेल विद्युत अपघटनी सेलों की तरह काम करते हैं। यानी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, क्या है, चारों सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, कॉपर पर चांदी का लेपन करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट की जगह पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड का प्रयोग करते हैं, इसका कारण क्या है? मतलब कॉपर पर चांदी का लेपन नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का लेपन नहीं किया जाता, बल्कि पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है? कॉपर पर चांदी की एक पतली परत बनती है, या अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, या सिल्वर आयन विलयन में पूर्णतः हटा दिए जाते हैं, या सिल्वर आयनों की कम उपलब्धता
क्योंकि कॉपर सिल्वर को AgCN ट्वाइस माइनस यानी कि 1 आयन से विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर यही वाला होगा, सिल्वर आयनों की कम उपलब्धता, क्योंकि कॉपर सिल्वर को यानी कि जो Ag सिल्वर है ना, तो उसमें Ag और सिल्वर वो क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट को अलग नहीं कर पाता है। AgCN ट्वाइस यानी कि और नेगेटिव 1 आयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। सबसे भारी प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व, यानी प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, थोरियम, मरकरी, यूरेनियम, पोलोनियम। ठीक है, तो जो सबसे भारी जो तत्व है वो कौन सा है, थोरियम है। इन तत्वों में से इनके धात्विक गुणों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम। तो इनके भौतिक जो यानी कि गुण हैं उनको बढ़ते हुए में इनको यदि हम सजाएंगे तो धात्विक गुण, तो इनमें सबसे जो है ना गुणों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, ओके, तो सबसे कम जो होता है लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, रुबिडियम का, और फिर क्या है, ये जिस रूप में लिखा है ना यही इसके बढ़ते हुए धात्विक रूप में है। इनमें से हमें बताना है, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ठीक है, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। इन सूची में से 1 से 2 को क्या करना है, मिलाना है। सबसे हल्का आधात्विक तत्व, आधात्विक पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे हल्का आधात्विक तत्व कौन सा है, हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो A का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर है द्रव धात्विक तत्व कौन है, पारा है यानी मरकरी है, B में हो जाएगा 4। सर्वाधिक आधात्व वर्ध कौन है, सोना है, पीटने पर इसकी बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक अधातु वर्ग सोना है। ठीक है, और अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है वो क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, एक यही है जो क्या है, ये विद्युत की चालक है। तो इसका मतलब है सबसे हल्का धात्विक तत्व हाइड्रोजन यानी 3, द्रव धात्विक तत्व मरकरी 4, सर्वाधिक अधातुवत सोना, आघात वर्ग का मतलब होता है पीटने पर चादर के रूप में बनाया जाना, और चालक अधातु है ग्रेफाइट। तो अब हमारा हो जाएगा 3, 4 और 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा 3, 4, 1, 2 किस वाले में है, तो 3, 4, 1, 2 डी में है। तो जो उत्तर है वो हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया तो कम से कम एक ऊर्जा पर होती है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, तापीय अभिक्रिया, सक्रियण ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या ऊर्जस्वी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा हमारा देखिए, तापीय ऊर्जा ताप बढ़ाने के लिए होती, तापीय अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया होती है, तो यानी ताप के कारण अभिक्रिया होती है। तो ताप यदि निकाला जाए या तो दिया जाए, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी, वो हो गई तापीय अभिक्रिया। फिर है सक्रियण ऊर्जा, तो सक्रियण ऊर्जा ही है यानी कि ऐसी ऊर्जा जो क्या करे, अभिकारकों को आपस में क्या करने के लिए, क्रिया करने के लिए यानी कि एक साथ लाए, उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो यही हमारी क्या है, तापीय ऊर्जा यानी कि सक्रियण ऊर्जा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा यानी कि अभिक्रिया को भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उनमें अभिक्रिया करने के लिए कम से कम जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा।
तो गाइस, ये था हमारा आज का विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का संग्रह यानी सीरीज, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखिए, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।